हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? तो इसका राइट आंसर है डी, उत्तराखंड में प्रलय आया है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बात किया गया है इसमें पर्वत और पहाड़ियों की, तो भारत का सबसे नवीन जो पर्वत है वह है शिवालिक और भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र ने फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकार और कारोबारों को शामिल करने के लिए अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से विशेष दूत नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लंबे समय तक अभियान चलाने वाले ब्लूमबर्ग को इस पद पर पहली बार 2018 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वीपी जॉय किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, केरल। केरल राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। बात किया गया इसमें केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। यहाँ लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। इसके 2 पड़ोसी राज्य भी है, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने भोग योजना को शुरू किया गया है। बात किया गया इसमें भोग योजना की, तो आइए जानते हैं कि भोग योजना है क्या। तो उत्तर प्रदेश में FSSAI की ओर से धार्मिक जगहों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना शुरू किया है। प्रसाद पर खाद्य सुरक्षा विभाग की पैनी नजर रखी जाती है। इस योजना भोग के तहत मंदिरों, गुरुद्वारों, लंगरों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन नाम से जाना जाएगा। श्री जावड़ेकर ने पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में इनकी घोषणा की। इसके अलावा बहुत सारे जगहों के नाम बदले गए हैं, आइए उसको भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस अर्थात रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया। भारत संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ए, गुलमर्ग। गुलमर्ग में भारतीय सेना ने देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। बात किया गया इसमें भारतीय सेना अर्थात इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई थी
और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बात किया गया इसमें सबसे ऊंचे स्थान की, तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंची दर्रा कराकोरम दर्रा है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका राइट आंसर है बी, उत्तराखंड। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। साइंस सिटी के निर्माण पर 173 करोड़ की लागत आएगी। इसे 4 साल के भीतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साइंस सिटी में ज्ञान विज्ञान का संसार होगा, जहां भूगर्भीय जीवन, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन समेत विज्ञान से जुड़े हर विषयों की जानकारी मिलेगी। बात किया गया इसमें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। इसके 2 पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। के 2 पड़ोसी देश भी हैं तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, ICICI बैंक के साथ समझौता किया गया है। दोनों बैंकों ने भारत में मौजूद जापानी कारपोरेट की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता व्यापार, निवेश, ट्रेजरी, कारपोरेट और रिटेल बैंकिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2 बैंकों के बीच साझेदारी का एक ढांचा स्थापित करेगा। बात किया गया है इसमें MUFG बैंक लिमिटेड की, तो यह एक बैंक है। इस बैंक की स्थापना 1 जनवरी 2006 ईस्वी को हुई है। इसकी मुख्यालय है टोक्यो अर्थात जापान में। साथ ही इसमें ICICI बैंक की भी बात की गई है। तो इस बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, भारत। भारत देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में करेगा। विश्व सतत विकास सम्मेलन विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण, ई वाहन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित वित्त, नीली अर्थव्यवस्था इत्यादि पर यह सभी के लिए समावेशी एवं समान रूप से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है बी, लेह में इसकी स्थापना की जाएगी। भारत की पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ICC ने किस भारतीय कंपनी के साथ 2023 तक ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है डी, बायजूस के साथ साझेदारी किया गया है। बात किया गया है इसमें ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। विश्व में क्रिकेट मैच को ICC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी
और इसकी मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके CEO मनु साहनी हैं। साथ ही इसमें बात किया गया है बायजूस की, तो यह भारत की एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसके संस्थापक एवं CEO वायजू रविंद्रन है। इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने अपना स्पेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस एजेंसी को चुना है? इसका राइट आंसर है सी, स्पेस एक्स को चुना गया है। नासा ने अपने स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट एजेंसी स्पेस एक्स का चयन किया है। इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रम और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय प्रक्षेपण करना है। बात किया गया इसमें नासा की, तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी का नाम है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इन विद्यालयों का नाम रखा जाना बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इसके अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन को भी उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान और समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय या छात्रावास के रूप में रखने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों की यूनिकोड देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार राज्य में सभी तरह की जमीनों को 16 अंकों का एक यूनिक कोड देने जा रही है। अब से राज्य में सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी, जिसमें जमीन विवादों से जुड़े मामलों की जानकारी होगी और लोग धोखाधड़ी से बच पाएंगे। यूनिक कोड से विवादी भूमि की फर्जी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी और यह स्कीम पूरे राज्य में लागू की जाएगी। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद्र माथुर। यहाँ लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404 और इसके एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है यह 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश की 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? इसका राइट आंसर है डी, SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिलिंग दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रही है, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कुछ जटिल रहस्य सुलझाने की उम्मीद है। रेडियो टेलीस्कोप आम ऑप्टिकल टेलीस्कोप की कमी को दूर करते हैं। ये दिखाई न देने वाले गैसों की पहचान कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की धूल की वजह से दिखाई दे पाने वाले अंतरिक्षित पिंडों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात किया गया है इसमें SKAO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसकी मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम यानी UK में। इसके सदस्य देश है 10: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और नीदरलैंड और UK। यह 10 सदस्य देश हैं इसके।
नेक्स्ट प्रश्न है, मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, 16,000 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों तक फसल बीमा का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 305 करोड़ रुपए इस बजट में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार के अनुसार फसल बीमा योजना के लिए बजट में बढ़ोतरी देश में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सरकारी योजना किसानों को बुआई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएमओ के अनुसार यह पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार में भी योगदान करेगी। बात किया गया है इसमें असम राज्य की, तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। दो पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126 से। इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन? तो भूपेन हजारिका। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये सभी असम राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की मंजूरी को दे दी है। दक्षिण कोरिया सरकार के राष्ट्रपति मून जेइन के नेतृत्व में 2023 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। बात किया गया है इसमें पवन ऊर्जा संयंत्र की, तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को यंत्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बात किया गया है इसमें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। करेंसी है दक्षिण कोरियाई यॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? इसका राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरू की जाएगी। विभिन्न स्थानों में पढ़ रहे चिकित्सा शिक्षा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा। यह देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है जिसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र को उनके पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि को संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। बात किया गया इसमें मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं।
यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इसके 5 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल शुरू की है। ग्वालियर जिले की इस पहल को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक वायु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 10 फरवरी को हाल ही में विश्व दलहन दिवस को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यक हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और दालों को खाने में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है डी, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गई है। बात किया गया है इसमें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी, जो कि 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। इसके मुख्य न्यायाधीश है PS रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी हिल मैना और राजकीय वृक्ष साल हैं। इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, सुभाष चावला। सुभाष चावला चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। बात किया गया है इसमें कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप ही इसका चिन्ह है, जिसके अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ए, दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हो। बात किया गया था इसमें टॉप देशों की, अर्थात 1 नंबर पर तो दक्षिण कोरिया है और 2 नंबर पर सिंगापुर है और स्विट्जरलैंड जो है वह 3 नंबर पर है। भारत के स्थान इसमें 50वें नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहले ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को
मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है और यूएई का यह करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। यूएई होप मार्स मिशन का उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को भी तैयार करना है। इसमें बात किया गया है यूएई था संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, बसवराज होरट्टी को हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है कर्नाटक विधान परिषद की। इसमें बात किया गया है कर्नाटक की, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। इसके मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो की मुख्यालय है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। यहाँ 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है डी, अफगानिस्तान के साथ समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार के बीच सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र की बिजली भी प्रदान करेगा। और यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। बात किया गया इसमें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसकी करेंसी है अफगानी और राष्ट्रपति अशरफ गनी मोहम्मद जई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी साझेदारी भारत की होगी। इस समय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के जीडीपी में होने वाली वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी और भारत इस लिहाज से 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आएगा, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अधिक हैं। इसमें बात किया गया है आईईए की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है पेरिस और अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल। नेक्स्ट प्रश्न है, FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, 2% तक सीमित कर दिया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने
खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैक्ट्री एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। नवीनतम संशोधन 1 जनवरी 2022 से लागू होगा और वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 3% है, जो पिछली सीमा से 5% कम है। बात किया गया है इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, यानी FSSAI की। तो इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं रीटा रियोटिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी गई है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किया जाएगा। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार बच्चों के लिए उत्कृष्टता और वैज्ञानिक स्वभाव की खोज को भी बढ़ावा देना चाहती है। विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे परीक्षा के लिए पात्र हैं। बात किया गया है इसमें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। प्रश्न है, किस भारतीय एयरपोर्ट ने ACI वर्ल्ड्स वायरस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है बी, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा हाल ही में वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड को जीता गया है। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को यह सम्मान कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनः निर्माण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक का 31वां यानी 31वां जिला कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ए, विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित करने के लिए एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की और विजयनगर नए जिलों को बेलसारी से अलग किया गया है। बात किया गया है इसमें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, गवर्नर है वजुभाई वाला और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका और कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट 224 हैं। इसके 6 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है डी, 13 फरवरी को हाल ही में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है। प्रति वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है सी, KN भंडारी के द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है और रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, जितेंद्र चोपड़ा को इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। बात किया गया है इसमें इंडिगो एयरलाइंस की, तो इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। और इसके चेयरमैन दामोदरन हैं और सीईओ रोनो दत्ता हैं और सीएफओ जितेंद्र चोपड़ा को हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 101 शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, जिसमें शहीद होने वाले 101 कोरोना योद्धा का नाम लिपिबद्ध किया जाएगा। इसमें बात किया गया है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1956 ईस्वी को हुई थी और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन है। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट 147 है। राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष हैं अशोक। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। कारपोरेट एक्सीलेंस के लिए इस साल के इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड में आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस को मनाया गया है। यूनानी चिकित्सा को यूनानी तिब्बत अरबी दवा या इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक चिकित्सा दर्शन है जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, अमेरिका। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है और अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी और अब अमेरिका देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होगा। बात किया गया है इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो यह एजेंसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों का अवलोकन करती है। इस परिषद को 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर बनाया गया था। साथ ही इसमें बात किया गया है संयुक्त राष्ट्र की भी, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय है न्यूयॉर्क और सदस्य देश हैं 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, 8 फरवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को मनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस दुनिया भर में हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 8 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस का आयोजन संयुक्त रूप से इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों, उनके दोस्तों और परिवारों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए किया जाता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो व्यक्ति को संवेदी बाधा के अचानक और आवर्तक एपिसोड से गुजारता है। प्रश्न: किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान को चलाया जा रहा है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनका सम्मान करना, और इस अभियान के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसमें बात किया गया है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। यहाँ की राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। यहाँ लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट 404 है। इसके एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोपिक्स का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है डी, भारत। भारत देश की नौसेनाओं ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोपिक्स का आयोजन किया है। ट्रोपिक्स का फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेंस एक्सरसाइज, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और यह अभ्यास अभी भी चल रहा है। यह फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगा। इस अभ्यास में नौसेना ने लगभग सभी युद्धपोत, पनडुब्बियों, लड़ाकू और टोही विमान हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है इस नाम को बदलकर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। बात किया गया इसमें मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट 230 है। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, सुजाने क्लर्क। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी है। इसमें बात किया गया है यूएस की यानी यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, तो इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसके संस्थापक चार्ल्स नागेल हैं और सीईओ हाल ही में सुजाने क्लर्क को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? इसका राइट आंसर है ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है। कौन सा? तो बायो एशिया। बायो एशिया तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है। यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और व्यवसायों को एकजुट करना है। बायो एशिया का 18वां संस्करण
22-23 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम मूव द नीडल है, जिसमें कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य फॉर्म और मेडटेक पर फोकस किया जाएगा। बात किया गया इसमें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदर राजन। इसकी स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी और मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। यहाँ की 4 पड़ोसी राज्य भी है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 119। प्रश्न है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, मानसा बनारसी के द्वारा हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता गया है। तेलंगाना की रहने वाली मानसा बनारसी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया और 10 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित हुए VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रेड फिनाले में मानसा बनारसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में हुआ था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के 10वें अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, असम। असम राज्य में भारतीय एथलीट हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट बैठक में 21 साल की भारतीय एथलीट हिमा दास को असम का पुलिस उपाधीक्षक अर्थात DSP नियुक्त किया है। 21 साल की उम्र में ही हिमा दास 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। असम की इस धावक को ड्रीम एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बात किया गया इसमें असम राज्य की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी और इसके 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बंगाल। और यहाँ लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट 126 हैं। इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में पहली बार होने वाले द इंडिया टॉय फेयर की थीम क्या है? इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। आत्मनिर्भर भारत और गेट वोकल फॉर लोकल, ये दोनों 2021 में पहली बार होने वाले द इंडिया टॉय फेयर की थीम हैं। भारत पहली बार द इंडिया टॉय फेयर अर्थात खिलौना मेला 2021 का आयोजन 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करेगा। इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट है और यह पहल भारत को खिलौना उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में काला घोड़ा महोत्सव को आयोजित किया गया है। मुंबई में प्रतिवर्ष होने वाला काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इस साल वर्चुअल रूप से यानी ऑनलाइन होगा। इस साल चल रही कोरोना महामारी के कारण ये मशहूर फेस्टिवल ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ये फेस्टिवल भारत में सबसे मशहूर फेस्टिवल में से एक है और 6 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें बात किया गया है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है ओणम और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई
मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता और इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है डी, नागोजी ओकोजो-इवेला को हाल ही में पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है और इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी भी होगी। बात किया गया इसमें WTO की, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश हैं 164 और इसके महानिदेशक नागोजी ओकोजो-इवेला हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? इसका राइट आंसर है बी, 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किए। यह शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं, जलवायु वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SAANS अभियान को शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। बात किया गया है इसमें SAANS की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया एक्सेसफुली अभियान को शुरू की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। इस अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बात किया गया इसमें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। 5 पड़ोसी राज्य भी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कर्क रेखा भारत के मध्य राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान की भी शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम लोक सेवा आयोग APSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ए, राजीव कुमार बोरा को असम लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात किया गया है इसमें असम लोक सेवा आयोग यानी APSC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है असम पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है असम। अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, ऋषभ पंत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है जिसमें उन्होंने सिडनी में
97 और ब्रिस्बेन में नवाद 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बात किया गया इसमें आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और इसके हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है बी, आनंद प्रकाश महेश्वरी सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं वर्तमान टाइम में। बात किया गया इसमें कोबरा कमांडो यूनिट की, तो कमांडो बटालियन फॉर रिजर्व्ड एक्शन को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत स्थापित किया गया था। अब तक इस बल में पुरुष इकाई थी और यह पहली बार है कि महिला कर्मियों को एक दल को इसमें शामिल किया गया है। 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसमें विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है। टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। बात किया गया है इसमें सीआरपीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी और इसकी मोटो है सेवा और निष्ठा। इसके महानिरीक्षक कौन हैं? तो पीएस रानी पसे इसके महानिरीक्षक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर है बी, ओएनजीसी के द्वारा लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना की निर्माण की जाएगी। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत भूतापीय ऊर्जा दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध हैं। भूतापीय ऊर्जा कोयले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करती है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पूर्व लद्दाख के पूगा गांव में लागू की जाएगी। भूतापीय विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति कराई जाएगी। इसमें बात किया गया है ओएनजीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके एमडी एंड सीईओ शशि शंकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बोर्ड सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है डी, भेल के साथ समझौते किया गया है। बात किया गया इसमें भेल की, तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके एमडी एंड सीईओ एमवी गौतम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन वॉर्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं? इसका हमारा राइट आंसर है बी, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड में अपने करियर का तीसरा एलन वॉर्डर मेडल जीता है। एलन वॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और एम्पायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। बात किया गया इसमें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है?
इसका हमारा राइट आंसर है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। नया मेघामलाई श्री विल्लीपुत्तूर टाइगर रिजर्व के साथ जंगलों की बेहतर सुरक्षा होगी। बात किया गया इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। इनके 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है ए, बांग्लादेश में संपन्न हुआ है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।